अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहज़ाद। आज की इस वीडियो में हम सोलर मैक्स सोलोन जो कि डुअल 6 केवी में आता है, इसकी कंप्लीट सेटिंग के बारे में सीखेंगे। इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको कैसे सेट किया जाता है उसके बारे में हम डिटेल से सीखेंगे। तो इन्वर्टर की स्क्रीन पे चले जाते हैं और इन्वर्टर की स्क्रीन पे जाके आपको मैं ये फ़र्दर बताता हूँ। तो इसकी स्क्रीन देख लें, यहाँ पे ये वोल्टेज हैं आउटपुट के, यहाँ पे ये लोड की परसेंटेज है और उसके बाद यहाँ पे बैटरी है और यहाँ पे इनपुट है। बैटरी की इनपुट होगी, पीवी की होगी, ग्रिड की होगी और बाकी चीज़ें यहाँ पे नीचे आपको शो होती रहेंगी। और ये बटन है, इसके 4 बटन है। ये स्केप बटन है। स्केप बटन से आपने यहाँ से बैक जाना है, अप से आगे जाना है, अप से पीछे जाना है और डाउन से आपने आगे जाना है। इस एंटर वाले बटन को 3 सेकंड के लिए दबाए रखेंगे तो आप सेटिंग में एंटर हो जाएंगे। तो सेटिंग में एंटर होने के लिए आपने 3 सेकंड को दबाए रखना है। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग खुल जाएगी। जैसे ही सेटिंग खुलेगी तो फॉल्ट की लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी, यानी कि जो इसका एक्टिवेट है सेटिंग वाला वो एक्टिवेट हो चुका है। अब पहली जो सेटिंग है वो स्केप की सेटिंग है। अब स्केप की सेटिंग में आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ से ही वापस चले जाएंगे, यानी कि अब मैंने यहाँ से एंटर किया तो यहाँ से मैं वापस चला गया। तो यहाँ पर ये सेटिंग किसी काम की नहीं है, तो आपने दोबारा सेटिंग को ओपन कर लेना है और ओपन करके आपने यहाँ से नीचे चला जाना है। अब यहाँ पे जो सेटिंग है ये वही सेटिंग है जो आम इन्वर्टर्स में होती है, SUB, यानी कि पहले सोलर चलेगा, फिर यूटिलिटी इस्तेमाल होगी और फिर बैटरी होगी। आपने इसे एंटर करके अपनी मर्ज़ी से SBU कर लेना है या SUB कर लेना है। इसके अंदर ये SOLV है, ओनली सोलर, यानी कि सोलर से फर्स्ट लेगा। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक SUB कर लेना है। अगर SUB करेंगे तो ग्रिड से शेयरिंग भी करता रहेगा, अगर SBU करेंगे तो ग्रिड से शेयरिंग नहीं करेगा, यहाँ से बैटरी को लेना शुरू कर देगा। तो इसको मैं SUB पे सेट कर रहा हूँ। उसके बाद सेटिंग नंबर 2 में आ जाना है। अब ये जो सेटिंग है ये चार्जिंग अम्पेयर्स है। आपने बैटरियों को कितने अम्पेयर से चार्ज करवाना है। अब अगर तो आपके पास कोई लिथियम आयन बैटरी नहीं है, कोई लेड एसिड बैटरी है या कोई ऐसी बैटरी है जो कि तेज़ाब वाली भी हो सकती है या ड्राई बैटरी भी हो सकती है, तो उसके आपने चार्जिंग अम्पेयर जो है वो सेट करने हैं। अब चार्जिंग अम्पेयर जो है वो बैटरी की कैपेसिटी के मुताबिक रखे जाते हैं। नॉर्मली जो है अगर लिथियम आयन है और BMS एक्टिव नहीं है तो इसको नॉर्मली 50 एम्पेयर पे ही सेट किया जाता है। अगर बाकी आपके पास लेड एसिड बैटरीज हैं तो उसको आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 20, 30, 40 एम्पेयर सेट कर लेना है। उसके बाद सेटिंग नंबर 3 है। इस सेटिंग में हम लोग ये सेट करते हैं कि जो इस इन्वर्टर को अप्लायंसेस मोड में रखना है या UPS मोड में रखना है। APL मोड में अगर रखेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज की रेंज है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है और UPS मोड पे जो वोल्टेज की रेंज है वो थोड़ी सी नैरो हो जाती है। और UPS में ये होता है कि जब लाइट आएगी तो एक इन्वर्टर थोड़ा सा जो झटका लगाता है लाइट का, वो जो झटका है वो इसके ऊपर नहीं लगेगा। और आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर भी आपका बंद नहीं होगा। तो इसको आपने APL पे ही सेट कर लेना ताकि इन्वर्टर के ऊपर किसी तरह का कोई बर्डन ना आए। और उसके बाद सेटिंग नंबर 4 है। ये है आपने इन्वर्टर को पैरेलल लगाना है या इसको आपने सिंगल मोड में यूज़ करना है। तो ये सोलोन की सीरीज़ जो है ये पैरेलल नहीं होते, इनके साथ पैरेलल कम्युनिकेशन नहीं आती, तो ये सिंगल मोड में ही चलते हैं। ये इन्होंने प्रोग्रामिंग में वैसे उन्होंने दिया हुआ है और आप इसे सिंगल मोड में ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 5 आती है। ये है बैटरी की सेटिंग। अगर आपने बैटरी कोई आम लगाई हुई है तो आप इसे FLD भी कर सकते हैं, AGM भी कर सकते हैं और USC यूज़र डिफाइन पे भी सेट कर सकते हैं। यूज़र डिफाइन पे ये होगा कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके बल्क चार्जिंग, फ्लोट चार्जिंग और कट ऑफ वोल्टेज और हैवी लोड के वोल्टेज वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरी बैटरी है जैसे कि लिथियम आयन है, आप इसे लिथियम के प्रोटोकॉल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ लिथियम आयन बैटरी जो है वो अटैच नहीं होती। कंपनी कहती है कि इसके साथ लिथियम आयन अटैच हो जाती है और मोस्टली 90% इसके साथ कोई लिथियम अटैच नहीं होती, क्योंकि इसके साथ जो पोर्ट है उन्होंने वो दी हुई है हमें कम्युनिकेशन की, और कम्युनिकेशन पोर्ट के आगे कनेक्टर लगाने पड़ते हैं और तो वो काम थोड़ा सा जो है वो कभी कभी प्रोटोकॉल जो है वो नहीं भी उठाता। तो ये कंपनी से आपने पूछ लेना है कि इसके अंदर लिथियम आयन सपोर्ट है या नहीं है। उसके बाद आपने सेटिंग नंबर 5 में आ जाना है। ये सेटिंग है आपकी ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर अकर, यानी कि इन्वर्टर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाए। और ये आपकी सेटिंग है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवरलोड अगर, यानी कि अगर इन्वर्टर जो है वो ओवरलोड होता है तो आपको इन्वर्टर जो है ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 8 है। ये आपके डुअल आउटपुट की सेटिंग है, यानी कि आपने हैवी लोड कितने वोल्ट पे कट करवाना है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने वोल्टेज सेट कर लेना। इसको नॉर्मली मैक्सिमम वोल्ट पे ही रखा जाता है, 54 वोल्ट। और अगर आपने बैटरी थोड़ी सी यूज़ करवानी है तो आप इसे 50 या 58 अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसे पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेटिंग नंबर 9 में आ जाना। ये सेटिंग आपकी है फ्रीक्वेंसी की, यानी कि जब इन्वर्टर बैटरी मोड पे काम कर रहा होगा या सोलर मोड पे काम कर रहा होगा तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी बाहर निकलेगी वो 50 हर्ट्ज़ की होगी। पाकिस्तान में ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ ही रखी जाती है। अगर 60 करेंगे तो आपकी जो अप्लाइंसेस है वो जल जाएंगी और मोटर की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो इसको आपने नहीं करना। उसके बाद वोल्टेज हैं, ये वो वोल्टेज
वोल्टेज हैं जब इन्वर्टर आपका बैटरी मोड पे या सोलर मोड पे काम कर रहा होगा और डीसी से एसी कन्वर्जन हो रही होगी तो फिर आपकी ये वोल्टेज काम आएगी। नॉर्मली ये 230 वोल्ट ही रखे जाते हैं, तो आपने इसको 230 ही रखना है। अगर आपके अंदर कोई इशू आ रहा है वोल्टेज का तो आपने इसे 240 कर लेना है या 220 कर लेना है, तो आपका जो कुछ प्रॉब्लम्स है वोल्टेज की वजह से वो रिजॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि कभी कभी जो फ्रिज है वो वोल्टेज पे सही ऑपरेट नहीं हो रही होती या वोल्टेज लो आ रहे होते हैं, तो ये वहाँ से इसकी सेटिंग होगी। अगर आपने इसे ग्रिड मोड में चलाया हुआ यानी किसी को ग्रिड दी हुई है तो फिर ग्रिड के जो वोल्टेज होंगे वही यहाँ पे हो जाएंगे और फ्रिक्वेंसी भी ग्रिड की ही यहाँ पे शामिल होगी अगर आपने इसे ग्रिड पे चलाया हुआ है। ये उस वक्त होगा जब इन्वर्टर सोलर या बैटरी मोड पे काम कर रहा होगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 10 आ जाती है, सेटिंग नंबर 11 आ जाती है। ये है आपके यूटिलिटी चार्जिंग, यानी कि आपने यूटिलिटी ग्रिड से कितने एम्पेयर से चार्जिंग करवानी है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 2 एम्पेयर से करवा सकते हैं, 10 से करवा सकते हैं, 20 से करवा सकते हैं। जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना आपको बिल आएगा। अगर आपका एरिया ऐसा है जहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा होती है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको चेंज कर लेना है ताकि आपकी बैटरी आपको बैकअप पूरा देती रहे। उसके बाद सेटिंग नंबर 12 है, ये है SBU। अगर आपने सेटिंग नंबर 1 में SBU रखा हुआ है तो ये वो वोल्ट है जिस वोल्ट पे जैसे इन्वर्टर आएगा तो ऑटोमेटिकली ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ग्रिड को लेना शुरू कर देगा, बैटरी को रिजर्व में छोड़ देगा। तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेट कर लेना है, 48 करना है या 49 करना है, जैसे भी आप इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 13 आती है, ये वो वोल्ट है जिस वोल्ट पे जैसे इन्वर्टर अगर आपने SBU रखा हुआ जैसे ही 54 पे पहुंचेगा तो जो ग्रिड को लेना छोड़ देगा और सिर्फ बैटरी और सोलर से ही चलता रहेगा। उसके बाद सेटिंग नंबर आपकी 14 आ जाती है। 14 नंबर सेटिंग जो है वो आपकी रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग है, यानी कि आपने इन्वर्टर को रीसेट करना है इसकी सेटिंग को, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। जैसे ही ऑन करेंगे तो आपकी सेटिंग जो है वो रीसेट हो जाएगी। उसके बाद ये सेटिंग दोबारा ऑफ हो जाएगी। आपने जब कभी भी इसको रीसेट करना हो तो इसे रीसेट कर सकते हैं। नॉर्मली ये इन्वर्टर्स में जो आजकल के इन्वर्टर्स आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसके अंदर ये सेटिंग नहीं होती, ये आपको ऐप से ही करना पड़ता है। तो आप इस इन्वर्टर के अंदर ये सेटिंग आप इसे वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 16 है, ये है आपकी चार्जिंग। आपने बैटरियों को किस से चार्ज करवाना है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ओनली सोलर कर सकते हैं जिससे आपको बिल कम आएगा। उसके बाद आप इसे CSO कर सकते हैं, पहले सोलर फिर ग्रिड, और उसके बाद फिर आप इसे SNU यानी कि सोलर और यूटिलिटी दोनों को मिलकर चार्जिंग करेंगे। अगर आपने बिल बचाना तो इसे ओनली सोलर ही करें। उसके बाद सेटिंग नंबर 18 है, ये है आपकी बीप की यानी कि अलार्म की, अगर आपने बीप या अलार्म ऑन करना है तो। उसके बाद सेटिंग नंबर 19 की है, ये आपकी इस्केप की है। अगर आपने इन्वर्टर की स्क्रीन पे यहाँ पे पहुँचे तो आपने वापस अपनी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे जाना तो इसे इनेबल कर सकते हैं। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इनेबल या डिसेबल कर लेंगे तो। उसके बाद सेटिंग नंबर 19 की है, ये भी अलार्म की है। अगर आपने अलार्म जो है वो बीप्स है वो ऑन करनी तो आपके। उसके बाद सेटिंग नंबर 22 आ जाती है, ये भी आपकी अलार्म की सेटिंग है। उसके बाद सेटिंग नंबर 23 है, अगर आपका इन्वर्टर बैटरी मोड पर चल रहा है और ग्रिड भी अवेलेबल है तो उसको बाईपास करने के लिए यानी कि हैवी लोड जैसे चलाएंगे वो बाईपास हो जाएगा, इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर आपकी 24 आ जाती है। 24 नंबर जो सेटिंग है वो आपकी आउटपुट डिले की सेटिंग है, यानी कि आपका इन्वर्टर के अंदर PV जो है वो सोलर कम आ रहा है, बैटरी के वोल्टेज भी कम है और ग्रिड अवेलेबल है, तो आपका इन्वर्टर कितने टाइम के बाद जो है उसको सेंस करता रहे और ग्रिड पे शिफ्ट हो जाए। तो ये टाइमर है, आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कर लेना है। उसके बाद 25 नंबर सेटिंग है, ये है इन्वर्टर जो है अपने अंदर रिकॉर्ड आने वाले रिकॉर्ड को सेफ रखेगा, तो आपने इसे हमेशा इनेबल ही करना है। उसके बाद बल्क चार्जिंग वोल्टेज हैं, ये वो वोल्ट हैं जिस वोल्ट पे आपने बैटरी को चार्ज करवाना है, तो आपने अपनी बैटरी के मुताबिक इसको रख लेना है। उसके बाद फ्लोटिंग वोल्टेज हैं, ये वो वोल्ट हैं जिस वोल्ट पे आपने अपनी बैटरी को फ्लोट करवाना है। नॉर्मली ये 54 या 56 ही रखे जाते हैं लेड एसिड के केस में। अगर आपने लिथियम आयन लगाई है तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको लिथियम आयन के मुताबिक इसको सेट कर लेना है। उसके बाद 28 नंबर जो सेटिंग है वो आपके हाई DC कट ऑफ वोल्टेज है, यानी कि इस इन्वर्टर के अंदर ये भी फंक्शन है कि बैटरी अगर वोल्टेज कुछ ज़्यादा हो जाते हैं तो ये उसको कट ऑफ करवा देगा, यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट है उससे बढ़ेंगे तो कट ऑफ करवा देगा। तो इसकी सेटिंग आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख लेनी है। नॉर्मली ये बैटरी के जो वोल्टेज होते हैं उसकी रेंज में ही रखा जाता है ताकि इन्वर्टर के अंदर किसी तरह का जो है वो फॉल्ट ना आए, इन्वर्टर बंद वगैरह ना हो। उसके बाद लो DC कट ऑफ वोल्टेज। अब लो DC को समझ लें कि लो DC वो वोल्ट है जिस वोल्ट पे आपका इन्वर्टर बंद हो जाएगा, यानी कि बैटरी के वोल्टेज को देख के इन्वर्टर जो है वो शट डाउन हो जाएगा कि बैटरी जो है वो डीप डिस्चार्ज ना हो या आपकी जो बैटरी है वो डेड ना हो जाए। तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी बैटरी के मुताबिक रख लेने हैं। नॉर्मली ये अगर आपने लिथियम आयन लगाई है और यूज़र डिफाइन रखा हुआ तो आपने इसे 44 से ग्रेटर दैन ही रखना है। अगर नीचे रखेंगे तो आपकी बैटरी जो है बार बार डेड होती रहेगी। अगर आपके पास कोई लेड एसिड बैटरी है तो आपने इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 42 या 41 या 40 भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी सेटिंग आ जाती है इक्वलाइजेशन की। अब सेटिंग नंबर 30 में इक्वलाइजेशन है, आपने इक्वलाइजेशन को इनेबल या डिसेबल करवाना है। आप इक्वलाइजेशन में बैटरी अगर आपकी ख़राब हो गई हैं या ओल्ड है तो आपने इक्वलाइजेशन जो है वो करनी होती है, आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको इनेबल या डिसेबल कर लेना है।
उसके बाद इक्वलाइजेशन के वोल्टेज हैं, उसके बाद इक्वलाइजेशन का टाइम पीरियड है और यहाँ पे टाइम इंटरवल है, और उसके बाद इक्वलाइजेशन के डेज़ हैं कि कितने दिनों बाद इक्वलाइजेशन होती रही, ये 30 दिन लिखा हुआ है। और उसके बाद इमीडिएट इक्वलाइजेशन यानी कि आपने अभी एक्टिवेट करवाने तो इसे इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो सेटिंग नंबर 37 है, ये है आपकी डुअल आउटपुट की सेटिंग। अगर आपने डुअल आउटपुट जो है इनेबल करवानी तो इसे 02E कर देना, इससे इनेबल हो जाएगी। अगर आपने 02E चेंज कर दिया तो ये सेटिंग जो है आपकी डिसेबल हो जाएगी। देखिए यहाँ पे डिसेबल हो गया। और अगर आपने इसे इनेबल करवाना है तो आपने इसे एंटर करके यहाँ से इसको इनेबल करवा देना है, ये इनेबल हो गया। और उसके बाद सेटिंग नंबर आ जाती है 39। ये सेटिंग वो परसेंटेज है जब आपके जो ये लो डीसी कट ऑफ परसेंटेज है, यानी कि SOC। अगर आपने लिथियम आयन बैटरी इसमें लगाई हुई है तो कितनी परसेंटेज पे जाके आपका इन्वर्टर जो है वो बंद हो जाए और बैटरी को डेड होने से बचा जाए, तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 20%, 25, 15 अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख लेने हैं। उसके बाद आपकी सेटिंग नंबर 40 है। ये सेटिंग आपकी SBU मोड अगर आपने रखा हुआ है तो कितनी परसेंटेज पे जाके इन्वर्टर जो है वो जो बैटरी को लेना है वो शुरू कर दे और ग्रिड को जो है वो छोड़ दे, तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको परसेंटेज इसकी सेट कर लेनी है। उसके बाद आपकी सेटिंग नंबर 41 है। अगर आपने लिथियम आयन बैटरी लगाई है तो ये वो परसेंटेज है जिस परसेंटेज पे जाके आपका इन्वर्टर जो है वो ग्रिड को छोड़ देगा और SBU मोड पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद से आपकी सेटिंग नंबर 42 है। ये है आपकी RS-485 पोर्ट को इनेबल करवाने के लिए। अगर आपने इसे इनेबल करवाना है तो आप इसे यहाँ से इनेबल या डिसेबल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करवा सकते हैं। ये डिसेबल हो जाएगा और यहाँ से आप इसे इनेबल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद आपने सेटिंग नंबर 43 में आ जाना है। ये जो सेटिंग है ये है आपकी RGB लाइट, यानी कि ये जो लाइट आ रही है आपको, ये जो लाइट आपको नज़र आ रही है, इसका कलर वगैरह चेंज करवाने के लिए आपने इसे इनेबल या डिसेबल ऑन वगैरह ऑफ वगैरह करवा सकते हैं। तो उसके बाद सेटिंग नंबर आपकी 44 है। ये सेटिंग आपकी सोलर प्रायोरिटी है, यानी कि आपने पहले लोड को चलाना है, फिर बैटरी को चलाना है, और या फिर उसके बाद यूटिलिटी यूज़ करनी है। आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लोड या बैटरी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। नॉर्मली ये वर्ल्ट्रॉनिक की जो नए इन्वर्टर्स हैं उसके अंदर ये जो सेटिंग है ये 6 नंबर या 6 नंबर या 4 नंबर के ऊपर होती है, तो आपने इसे चेंज अपनी मर्ज़ी से कर लेना। उसके बाद सेटिंग नंबर 45 है। ये है ग्रिड फीडिंग की। अगर आपने ग्रिड फीडिंग इनेबल करवानी है तो इसे यहाँ से इनेबल करवा सकते हैं। उसके बाद आपकी सेटिंग नंबर आ जाती है 46। ये सेटिंग जो है वो आपकी PV एनर्जी को रीसेट करने के लिए यूज़ होती है। अगर आपने PV की एनर्जी को रीसेट करना है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रीसेट कर सकते हैं। नॉर्मली इसे डिसेबल ही रखा जाता है। उसके बाद सेटिंग नंबर 47 आ जाती है। ये है आपकी चार्जिंग टाइमर की, यानी कि आपने बैटरी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चार्ज करवाना है तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घंटे वगैरह सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये भी डिस्चार्जिंग के घंटे हैं कि आपने कब ऑफ़ करवाना है, यानी कि आपने ग्रिड से चार्जिंग करवानी है तो कितने घंटे ऑन होने चाहिए, कितने घंटे बंद होने चाहिए, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 49 आ जाती है। ये सेटिंग आपके स्केजुअल टाइम आउटपुट की। अगर आपने आउटपुट के ऊपर टाइम लगाना है, कितने मिनट बाद आपका, इतने घंटों के बाद, इतने मिनट के बाद आपकी आउटपुट ऑन होनी चाहिए, तो आप इसे ऑन रख सकते हैं। उसके बाद आपने ये ऑफ़ का टाइमर है कि आपने इतने घंटों बाद अपने आउटपुट को ऑफ़ करवाना है तो आप इसे वो भी करवा सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 51 आ जाती है। ये आपकी सेटिंग जो है वो कंट्री रेगुलेशन की है, यानी कि आपने जो ग्रिड फीडिंग करवाई है तो वो किस कंट्री के रेगुलेशन के मुताबिक आपने इसे सेट करना है। तो यहाँ पे जर्मनी है, पाकिस्तान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेट कर लेना है। उसके बाद सेटिंग नंबर 52 आ जाती है। ये है टाइमर की सेटिंग। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको टाइम को सेट कर सकते हैं। ये घंटे हैं, उसके बाद ये डे है, और उसके बाद ये मंथ है, और उसके बाद ये ईयर है। आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो कंप्लीट सेटिंग है वो आप सेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट सोलरमैक्स सोलोन की मुकम्मल सेटिंग करना सिखाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।